गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे, हमने नया चैप्टर शुरू किया था द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 10वां चैप्टर शुरू किया था हमने, और हमने सबसे पहले पढ़ा था उसके अंदर दूरी का सूत्र, और हमने कुछ सवाल भी किए थे। तो देखिए, हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 9.1 9.1, और हमारा जैसे एक सवाल है जो कि आपको आता है, इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। इन पॉइंटों को आपको जो है ग्राफ में बताना है। तो आप लोग ग्राफ बनाना आसानी से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं एक लाइन सीधी खींचते हैं, इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं हम इस प्रकार से। इसको हम लिखते हैं एक्स एक्स, ये मूल बिंदु O, ये एक्स डैश, ये वाई एक्स, ये O और ये वाई डैश। इधर एक्स एक्स की जो संख्या होती है प्लस में होती है 1। हम यहाँ पे एक एक यूनिट का पैमाना ले रहे हैं। इधर भी प्लस की होगी 1 2 3 4। नीचे माइनस आएगी -1 -2 -3 -4। इधर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है 1 2। जो आगे मान होता है वो होता है x का, और जो पीछे वाला होता है वो होता है y का। तो x का मान कितना है भाई, 1 है। x का मान 1 कहाँ पे, यहाँ पे। y का मान कितना है, 2। तो x का मान 1 और y का मान 2। तो ये हो गया भाई आपका पॉइंट 1,2। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये आगे वाला मान किसका होता है, x का। तो x का मान कितना, -1 ये रहा। y का मान 3 ये रहा। x का मान -1, y का मान 3। आगे वाला मान x का मान -2 ये रहा। y का मान -4 ये रहा। दोनों की शीर मिला दो, ये आ गया -2 -4। x का मान 3 ये रहा। y का मान -2, x का मान 3, y का मान -2। x का मान 2, y का मान 0 इसी रेखा पे आएगा। ये 2 और 0 इसी रेखा पे होता है। x का मान 0, y का मान 3, 0 ये रहा। इसी रेखा पे x का मान 0, y का मान 3। तो ये सवाल नंबर 2 था। हमें पॉइंट दिए हुए थे, हमने पॉइंट को इस ग्राफ में बताया। सवाल नंबर 1 में क्या है, जैसे ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, तो पॉइंट बताओ। तो हम पहले देखेंगे नीचे कहाँ मिल रहा है, -4 पे। तो पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो पहले सवाल में पॉइंट बताना है, दूसरे में पॉइंट बताना है, लगाना है। ये आपका पहला और दूसरा सवाल था। अब देखिए, जैसे भैया आपको ये 2 पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। तो इसके लिए हमने दूरी का सूत्र पढ़ा था, जिसको मैंने आपको सवाल बताए थे। ये पॉइंट बताने वाले जो है क्षेत्रक सवाल हैं, जो आप कर लोगे।
तो दो बिंदु, माना कि आपको एक बिंदु दिया हुआ है x1, दूसरा बिंदु है y1, एक बिंदु है x2, दूसरा क्या है y2, दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की निकालनी है दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। इस x1 में से इस x2 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे समझ, मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सवाल नंबर 5 तक जो है, जैसे अभी ग्राफ बनाए थे वैसे आपको ग्राफ बना के सवाल करने हैं। सूत्र का सवाल है नंबर 6। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, 6 में भी कर रहा हूँ दूसरा, और दूसरे में क्या दिए हैं पॉइंट -1 और 8 - 2। इसका एक तीसरा भी देख लेते हैं, 8t² 28t1 और 8t2² 28t2। ये पॉइंट्स है भाई। तो देखिए हमें निकालनी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु ये हैं आपके -1 और 8 - 2। तो पहले वाला मान होता है x का, इसको हम लगा देते हैं 1, तो ये x1 का मान है -1। दूसरा मान होता है y का, तो y1 का मान भी कितना है -1। x2 का मान है 8, पहला मान x का होता है 2 लगा दिया, y2 का मान है -2। इस सूत्र में रख दो। तो मैंने सूत्र में लिखा है x1 माइनस x2। किताब में हो सकता है आपके लिखा हुआ हो x2 माइनस x1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सेम बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या लिखा हुआ भाई x1, तो x1 का मान कितना है -1, फिर चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, फिर क्या लिखा हुआ है x2 का मान कितना भाई 8, कोष्टक बंद, घात कितनी है, y1 का मान कितना है, चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और इसको मैं बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ क्योंकि y2 का मान माइनस में, इसलिए आ जाएगा माइनस में छोटा कोष्टक में। समान चिन्ह जोड़ होती है, चिन्ह वही रहता, 8 और 1 हो गए 9, और चिन्ह वही आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 में से 1 गया तो बचेगा प्लस का 1। 9 - 81। वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वर्ग हमेशा पॉजिटिव आता है। और ये हो गया प्लस का 1, 81 और 1 हो गया √82। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी भाई, बस इतना ही काम करना है। अब ये देखो यहाँ पे संख्या नहीं दी, ऐसा दे दिया, जिसको मिटा लेते हैं, आराम से कर लेते हैं इसको पूरा, इसको हटा देते हैं। तो देखिए पहला मान होता है x का, इसलिए है x1 का मान AT1²। दूसरा मान होता है y का, इसलिए यह है 2AT1। फिर वापस पहले x का होता है, इसलिए x2 AT2², फिर y2 2AT2। तो हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र में सबसे पहले क्या आता है वर्गमूल का चिन्ह, फिर पहले मान आता है x1 का, और x1 का क्या है भाई AT1², फिर चिन्ह आता है माइनस का, फिर आता है A2 का, x2 का मान AT2², और घात में क्या आएगा वापस बंद करने के बाद 2, प्लस y का मान 2AT1, y2 का मान 2AT2, इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो a आ गया कॉमन, a आ गया कॉमन। लेकिन a की घात कितनी है 2 ना, तो ये हो जाएगा a²। अंदर क्या बच गया T1² माइनस T2², और ये घात 2। यहाँ पे 2a कॉमन दोनों में है,
तो बाहर क्या आ जाएगा 4a², क्योंकि घात 2 है, 2a को 2a से गुणा करेंगे, बच गया क्या t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दोनों में a² है, तो मैंने a² कॉमन ले लिया दोनों से, ये a² कॉमन। ये क्या लिखा हुआ a² माइनस b², a² माइनस b² है या नहीं है, तो यहाँ पे का सूत्र लगेगा a माइनस b गुणा a प्लस b सूत्र लग जाएगा। तो देखिए, और इसकी भी घात कितनी है 2 है, मतलब ये इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b² a प्लस b² हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा a माइनस b मतलब t1 माइनस t2² गुणा a प्लस b, a का मान t1 b का मान t2², यहाँ से तो a² कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 4 गुणा t1 माइनस t2 का स्क्वायर, t1 माइनस t2 का स्क्वायर, t1 माइनस t2 का स्क्वायर, फिर से कॉमन, तो क्या आ गया भाई a² तो बाहर था, t1 माइनस t2 का स्क्वायर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस वाला बच गया t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, पीछे कितने बच गए 4। इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो, इसका वर्गमूल निकालोगे तो घात 2 हट जाएगी, ये वर्गमूल से बाहर आ गया a हो गया, ये वर्गमूल से बाहर आ गया t1 माइनस t2, बाकी बचा हुआ लिख दो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 माइनस 2,1 और 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो भाई, हम यहाँ पे निकालेंगे दूरी। पहले ये दो बिंदु काम लेंगे, तो हमने एक को ले लिया, माना कि बिंदु ये A है, 2 और -2। दूसरा बिंदु ले लिया हमने B -2 1। ये है आपका x1 का मान, ये है आपका y1 का मान। ये x1 x2 नहीं होगा, पहला हमेशा x होगा, दूसरा y का मान होगा। ये वापस x का होगा, तो इसलिए x2 हो गया, ये हो गया y2। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी AB। सूत्र आपको पता है, अब याद होना चाहिए। क्या है x1 का मान कितना है 2 माइनस x2, तो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस होल स्क्वायर, y1 -2 माइनस y2 1 होल स्क्वायर। 2 का वर्ग 2 और 2 हो गए 4, 4 चौक 16, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5। इसको मैंने B लिखा था, तो वापस लिखूंगा B लिखूंगा, और ये आगे वाला मैंने ले लिया C। अब मैं ये दोनों काम लूँगा, पहले मैंने ये दो काम लिए, अब ये दोनों। ये क्या हो गया आपका x1 y1 x2 y2। पहले x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 का मान 1 माइनस y2 का मान 2 होल स्क्वायर, -2 -5 माइनस के साथ -7 का वर्ग 49 प्लस के 1 -2 -1 का वर्ग प्लस 1, 49 और 1 हो गए आपके अंडर रूट 50, 49 और 1 50। तो मैंने पहले ये दो काम लिए, फिर ये दो लिए, अब ये दो काम लूँगा। आगे वाला पॉइंट तो मेरा A है 2 -2, पीछे वाला है C 5 2।
तो मैं क्या निकालूंगा, AC अंडर रूट ये x1 आगे बढ़ा, ये x2, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y1 का मान -2 माइनस सूत्र का y2 का मान 2, 2 माइनस 5 माइनस के 3 माइनस 3 का वर्ग प्लस का 9 -2 -2 माइनस के 4 इसका वर्ग हो गया 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5। तो तीनों दूरी आ गई AB BC और AC। इसमें देखो ये 5 आया है, ये 5 है, या ऐसे कर लो ये अंडर रूट 25 है, ये अंडर रूट 25 है, ये अंडर रूट 50 है, तो BC जो है सबसे बड़ी भुजा है। अंडर रूट 50 सबसे बड़ा मान हुआ, 25 तो छोटे होंगे, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया, हमने कहा भाई BC का वर्ग करो, AB का वर्ग करो और AC का वर्ग करो, इन दोनों को जोड़ो, देखो क्या होता है। तो BC का मान है भाई अंडर रूट 50 का वर्ग, AB का मान 5 है इसका वर्ग, AC का मान भी 5 है इसका वर्ग। अंडर रूट 50 का वर्ग करोगे, अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, यह हो गया 5 m 25, यह हो गया 5 m 25, यह हो गया 50, इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया भाई। तो आप देखते हो ये चीज़ बराबर आ गई। तो ये जो हमने सूत्र लगाया है ये क्या है, ये पाइथागोरस सूत्र लगा लिया हमने, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तो हम क्या कहते हैं भाई, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यदि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। उल्टा बोल रहे हैं हम, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, तो क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो नहीं लगता। सिद्ध हो गया, समझ आ गया बात। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ दूरी का सूत्र काम लेना है और इन सवालों को हल करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है, सिद्ध करो कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, वर्ग के। आपको सिद्ध करना है कि अब की बार ये वर्ग के शीर्ष है। तो थोड़ी देर हम मान लेते हैं कि ये भाई माना कि ये वर्ग ये है, हमने मान लिया इस प्रकार से, A B C और D में नाम दे दिया। इनके बिंदु में क्रम से लिख लेता हूँ, 1 -2 सबसे पहले है, फिर 3 0 है, फिर 1 2 है, फिर -1 0 है। तो मैं पहले AB डिस्टेंस निकालूंगा, AB दूरी निकालूंगा, AB दूरी। अब मैं थोड़ा काम शॉर्ट में करूँगा क्योंकि मुझे लंबा काम करना है। यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, x1 y1 x2 y2। तो सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2, x1 का मान 1 माइनस x2 का मान 3, y1 -2 y2 का मान 0। 1 में से 3 गया -2 का वर्ग 4, यहाँ पे -2 आएगा, -2 का वर्ग 4, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 हो गया आपके अंडर रूट 8। ए बी आ गई। इसी प्रकार से हम निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC। जब BC निकालोगे, अब ये किधर से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ऐसे कर लो। अब ये x1 y1 और ये x2 y2। x1 का मान 3, x2 का मान 1, y1 का 0, y2 का 2। 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, ये -2 2 का वर्ग 4, और 4 और 4 जोड़ने पे कितना आ गया भाई, 8। अब मैं निकालूंगा CD। क्या निकालूंगा, CD। ये x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। तो x1 का मान 1, x2 का मान -1, y1 का मान 2, y2 का मान 0।
1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 कितने हो गए। अब मैं निकालूंगा AD, तो ये x1, ये y1, इधर हो गया x2 y2। x1 का मान -1 0 -2 हो जाएगा। ये भी -1 -2 का वर्ग 4, ये भी 4 4 कितना गए। और गौर से देखिए इन चारों को, √8 मतलब क्या है भाई, चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं कैसी है, बराबर। तो चारों भुजा बराबर वर्ग में नहीं होती क्या? चारों भुजा बराबर मतलब वर्ग हो गया, नहीं हो गया? लेकिन वर्ग नहीं हुआ अभी तक। ये दो बातें हो सकती है, या तो यह वर्ग हो सकता है अभी, या ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अब क्या करें, अब हमें निकालने विकर्ण। क्या निकाल रहे हैं, विकर्ण। विकर्ण कौन सा हो गया, AC। क्या निकालेंगे हम, AC। चारों भुजाएं बराबर किस में होती है, वर्ग में भी होती है, समचतुर्भुज में भी होती है। तो हम क्या निकालेंगे, विकर्ण। विकर्ण कौन सा हो गया, AC। ये x1 y1, ये x2 y2, तो 1 -1 x1 - x2 प्लस y1 - y2 का, तो ये तो 0 हो गया। ये हो गया -2 -4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4। दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका BD। x1 का मान 3 -1 प्लस y1 - y2, 3 1 4, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्ग मूल 4। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर व विकर्ण समान। अगर ये विकर्ण समान नहीं आते तो ये क्या बन जाता, समचतुर्भुज बन जाता। बात समझ नहीं आ गई? तो हमें अगर वर्ग सिद्ध करना है तो ये चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी और 2 विकर्ण निकालने पड़ेंगे। आयत में भी यही काम करना है। अगर ये पूछता आयत है तो 4 भुजा निकालते, आमने सामने की भुजाएं बराबर आती और विकर्ण भी क्या जाते, बराबर आ जाते। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं मैं। 1 1 -2 7 3 -3 बताना है सरेख है। क्या बताना है, सरेख है। कैसा है, सरेख। सरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है। देखो मैं एक बात समझा रहा हूँ पहले। सरेख होता क्या है, जैसे 3 पॉइंट है, तीनों एक लाइन में है। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, तो तीनों एक लाइन पे आगे नहीं आ गए, तीनों एक लाइन पे आ गए, तीनों एक लाइन पे होंगे जब हम इसको क्या कहेंगे, सरेख है। अब माना कि ये 3 बिंदु है A, B और C, तीनों एक लाइन पे है। तो AC जो है, AC 2 बिंदु AB और BC 2 टुकड़ों का योग होगा, नहीं होगा? तो अगर 2 टुकड़ों का योग तीसरे के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे सरेख है। 2 टुकड़ों का योग तीसरे के बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, सरेख है। नहीं आता तो कह देंगे नहीं है। अब देखना है सरेख है या नहीं है। तो पहले इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, निकालो भाई। नाम दे दो इसको A 1 1, इसको दे दो B -2 7, निकालो AB। x1 -x2, y1 -y2,
1 और 2 3, 3 3, 1 माइनस 7 माइनस का 6, 6 चंग 36, 36 9 45, 45 को मैं लिख सकता हूँ क्या 9 गुणा 5, 9 पंजा 45, और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 बाहर, तो आ गया 3√5। ये बी ए बी सी, बी का मान है -2 7, सी का मान है 3 -3, तो अब मैं निकालता हूँ बी सी। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस होल स्क्वायर, तो -2 -3 -5, -5 का वर्ग 25, 7 और 3 10, 10 का वर्ग 100, 100 + 25 125, 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 5, 25 पंजे 125, 25 का वर्गमूल हो गया 12 5√5। अब सी ए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 3 में से गया 2, 2 का वर्ग 4, -3 -1 माइनस के 4, -4 का वर्ग 16, 16 4 20, 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा 12। इनमें यह है 3√5, यह है 5√5, यह है 2√5, तो सबसे बड़ा यह है, तो ये हो गया टुकड़ा सबसे बड़ा अलग। ये दो छोटे छोटे हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं 3√5 प्लस 2√5, ये तो वापस लिख दिया मैंने। इनको जोड़ो 3√5 प्लस 2√5, √, तो 5 कॉमन आ जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो बराबर आया नहीं आया? तो दो छोटे टुकड़ों का योग बड़े के बराबर है, मतलब हाँ ये कैसे है भाई? यस, ये सरेख है, हाँ ये है सरेख है, एक ही लाइन में है। एक सवाल और देखते थे आज, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। x पर, कहाँ पर? x पर वह बिंदु ज्ञात करो जो -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए, तो पहली बात करते हैं x पर। माना कि x पे ये पॉइंट है, x पे x का मान होगा, y का मान तो 0 होता है। x पे y का मान 0 होता है, x का मान हमें पता नहीं क्या, इसलिए वो x मान लिया। ये क्या है? -2 -5, ये पॉइंट है 2 -3, मतलब इस पॉइंट से इसकी और इस पॉइंट से इसकी दोनों की दूरियां बराबर है। तो दूरियां कैसी है भाई? बराबर। तो मैंने मान लिया इसको A बिंदु, इसको मान लिया B बिंदु, इसको मान लिया C बिंदु। मतलब आपको दिया हुआ है AB की दूरी AC के बराबर है। दूरी का सूत्र लगाओ भाई, ये x1 y1, ये x2, तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर, यही x2 y2 कर लो, x2 y2, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो भाई, दोनों पक्षों क्या कर लो ताकि अंडर हट जाए। तो वर्ग करने पर अंडर हट गया, तो क्या बच गया भाई? x माइनस 2 का वर्ग, 5 और 0 5, 5 का वर्ग 25, x माइनस 2 का वर्ग, देखो यहाँ पे चिन्ह -2 था, ये -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? x + 2। 3 और 0 3, 3 का वर्ग, इसका सूत्र खोलो, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 25 a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब 4x प्लस 9।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गए, ये 4x माइनस का है, इसको लाओ इस साइड में तो प्लस का हो जाएगा, 4x प्लस 4x, 25 प्लस के दूसरी साइड में जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, 4x प्लस 4x, 9 माइनस 25 माइनस का 16, 8 का भाग दे दो, x बराबर -16 भाग 8 कितना आ गया भाई? तो ये x का मान कितना आ गया और y का मान तो पहले से 0 था, तो x पे वो पॉइंट है -2 और 0, जिससे इन दोनों की दूरियां कैसी है? बराबर है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बाकी बचे हुए सवाल हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।